जितना बुलडोजर चल रहा है आप देख लीजिए, जितना बुलडोजर चला रहे उतना क्राइम बढ़ता जा रहा है। कहीं पर भी बुलडोजर चलने से क्राइम बंद नहीं हो रहा है। ये यूपी से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका हरियाणा तक चला। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पहले कोई भी कांड होता है बुलडोजर पहले। अरे उसके लिए जुडिशरी बैठी हुई है, हमारा संविधान है, हमारा कानून है, उसके दायरे में लाइए। अगर वो गलत पाया जाता तो बुलडोजर क्या उसे पहिए से बम से उड़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ये माने, तब तो मानते ही नहीं है। तो भाजपा का ये भी कहना है अब कि हमने कानून के रहते हुए किया ये, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया अगर कोई अपराधी साबित भी हो जाता है फिर भी आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो तो किसकी बात मानोगे? आपकी दादागिरी चल रही है क्या? आप हिटलरगिरी चल रही है क्या? करना क्या चाहे तो आप बताओ ना। बुलडोजर अगर चलाना है, किस संविधान के किस आर्टिकल पे लिखा हुआ है कि हम बुलडोजर चला जाता है या किसी का मकान गिरा जाता है? आज से इनके 10 साल से पहले 60 साल सरकारें और भी प्रधानमंत्री रहे हैं और भी मुख्यमंत्री बने हैं, किसी ने किसी का घर गिराया क्या? सबने कहा गरीबों का घर बनाइए, गरीबों का घर बनाइए, गरीब को बचाइए। आप तो गरीब को खत्म कर रहे हो, गरीबों का मकान उखाड़ रहे हो। किसी संविधान में नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, हाई कोर्ट कह चुकी, इलाहाबाद की जज कह चुकी, मानना ही नहीं चाहते तो क्या करें? कोई जबरदस्ती है क्या? ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य सराथू से हार गए। जब उन्होंने पब्लिक ने मना कर दिया तो आपने क्या किया? जबरदस्ती अपना बैकबोन लिए, अपनी सीट बचाने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जो प्रत्याशी हार जाता है उसे कोई उप मुख्यमंत्री बनाता है क्या? उप मुख्यमंत्री बनाता नहीं बनाता है। पहले स्मृति ईरानी हारी तो आपने उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया। ये कहाँ का संविधान है? कहाँ के आप मानवता है? या किसी ओपिनियन पूल को मानते हो, किसी को ही नहीं मानते हो? आपकी दादागिरी, हाँ ठीक है भाई, आपकी हिटलरगिरी चलने तो क्या दिक्कत है? अभी भी सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा पीड़ितों को उनकी आवाज उठाने से रोकता है, हक छीन रहा है उनका? अभी आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि जो भी किसी भी समुदाय के खिलाफ या किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता या लोड करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप खुलेआम बोल रहे हो, एक रहो नहीं तो कट जाओगे। अबे कटने का मतलब क्या है? कटने का मतलब बता दो भाई, कटना क्या है? हम जानवर हैं या जानवरों को कटने के लिए बोल रहे हो? आप जानवर कटेंगे क्या? आप अपनी भाषा बोलिए, स्पष्ट करिए कि आप किसके लिए कह रहे हैं। आप दो नाव पे मत चलिए, एक नाव पे चलिए। आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कह दीजिए। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, आप स्पष्ट आइए, खुल के आइए सामने कि भाई हम इनके साथ खड़े हैं, इनके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन जनता को गुमराह मत करिए। आप अपने बेनिफिट के लिए हमें लड़ाना चाहते हैं। अरे कौन किसके लिए काट रहा है, कौन किसको नहीं काट रहा है, ये कैसी बातें आप करते हो? स्पष्ट बोलिए कि हाँ ये कट रहे हैं, ये बच रहे हैं और इनको एक होना चाहिए। आप बोलते नहीं हो, जनता को गुमराह करते हो, जनता आपस में लड़ती है। ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या बुलडोजर खाली धर्म और जाति देख के ही चला है? भाई देखिए, हमें तो जहाँ तक ज्ञान है बुलडोजर का समस्या का हल है ही नहीं ना। बुलडोजर चले क्यों? बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, हमारा इलाहाबाद कोर्ट मना कर रहा है तो क्यों चलाएं? जाति की बात बाद में है। गुनाहगार हो, किसी जाति में दायर नहीं है। मुस्लिम हूँ, अगर कोई गलत काम करता है उस पर बुलडोजर नहीं मतलब तो शूट कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। बुलडोजर चलाने का मतलब ही है, यही बात मैंने पहले भी आपकी, उसमें उनके बच्चों का, माँ बाप का क्या दोष है जिनका आप मकान गिरा देते हैं? बुलडोजर समस्या का हल नहीं है मान्यवर, इसको ध्यान रखें, बुलडोजर समस्या का हल नहीं है। क्या कहना है सर? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गाइडलाइन जारी करेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से बुलडोजर नहीं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट तो आला कमान है, सबसे बड़ा है हमारे भारत देश का संविधान, वहीं जो पास होता है कानून तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे भाई साहब ने बोला कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या आतंक फैलाना समस्या का समाधान है? क्या हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करना संविधान है? क्या आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का नमक खा रहे हो, उस देश के साथ गद्दारी करना संविधान में लिखा है? कानून देखेगा ना, उसमें इस तरीके से बुलडोजर देखते देखते पूरा जीवन बीत जाता है, कुछ होता नहीं है। तारीख पे तारीख चलता जाएगा। हमारे भारत देश का कानून लचर है, बहुत कमजोर है। आप कहीं भी जा देखिए, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी देखिए, ऐसे केस लटके रहते हैं। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में जहाँ अजमेर में हुआ था, 32 साल बाद फैसला आया है। वो भी कितने आदमी फैसला आया, उसमें से तो गुजर गए होंगे। तो अगर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उससे खौफ फैल रहा है। जनता इस चीज को समझ, भाई अगर हम ऐसा गलत करेंगे हमारे साथ ऐसा होगा,
रही बात अगर हमने गलत किया, हमारा मकान गिरा दिया गया, इनका कहना ठीक है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे, अगर हम कर रहे हैं तो आप गिराओ, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। खौफ फैल रहा है। उनको मारिए भाई। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे बिल्डोजर के खौफ से क्राइम कम हो रहा है, तो कैसे अभी आप कलकत्ता हो गया, कैसे मेरठ में 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, कैसे आपने सोनभद्र में बलात्कार हो गया, उत्तर प्रदेश में कैसे ही बलात्कार बढ़े, आज क्राइम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। तो खौफ कहाँ है? खौफ आप पैदा करिए। बीच चौराहे पर सबसे गुनाह है, सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है किसी भी बहन बेटी के ऊपर गलत अत्याचार करना। उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दीजिए। अभी विपक्ष के नेता ने कहा है कि आप कुछ मत करिए, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका डीएनए करा लीजिए। अगर डीएनए मैच करता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, उसको सीधे फांसी दे दीजिए। घर गिराने के किसी का पूरा, आप पूरे एक परिवार के घर में 8-10 लोग रहते हैं, वो रोड पे आएंगे क्या? उनको रोड पे ला देंगे बुलडोजर चला के क्या? आप एक आदमी की गुनाह पूरे परिवार को देंगे, 10 लोग को देंगे क्या? ऐसे कैसे चलेगा बताइए ना आप। क्या कहना कि एक गुनाहगार है तो पूरे परिवार को क्यों इसकी सजा मिली? देखिए, मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। रावण ने अकेला गुनाह किया था ना, सीता माता को हर के, पूरा खानदान साफ हो गया। रही बात इनकी भाई साहब की, हमसे ज़्यादा समझदार हैं जो कर। देखिए, ये जो बलात्कार की मानसिकता है, ये मुझे जहाँ तक अपना विचार है कि तो हमारे में कमी है ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस समाज में एक प्रकार से इसका बढ़ावा हो रहा है। भाई उसका कुछ नहीं हुआ, तो मतलब कह रहे बुलडोजर जो चल रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। और हम तो कहते हैं कि बुलडोजर के साथ साथ में, जैसे भी 2015 में नागालैंड में एक रेप हुआ था, तो वहाँ की जनता ने क्या किया कि उस व्यक्ति को पूरे नागालैंड में नंगा घुमाया, नंगा घुमा करके बीच चौराहे पे जिंदा जला दिया। सरकार का ऐसा कदम उठाना चाहिए। बलात्कार, कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार पे पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार घर घर में सुरक्षा नहीं दे सकती है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हमारी मानसिकता नहीं सुधरेगी, तब तक कहाँ से भारत देश का, हम भारत देश में बहन बच्चियों क्या बोलते हैं, देवी बोलते हैं, उसकी 9 दिन पूजा करते हैं कन्या रूप की। देखिए, जिस तरीके से एक मामला सामने आया था जिसमें बच्चा अपराधी था, फिर भी उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया, जबकि बाद में पता चला वो किराएदार हैं, तो मकान मालिक की क्या गलती है? पूरे घर को गिरा दिया। देखिए, जब सब अच्छे होने का उसमें गलतियां हो जाती हैं। जो काम करता है गलती उसी से होगा, और जो काम नहीं करता तो खाली गलती निकालेगा। सर, मकान मालिक क्या करे? यही बात अगर मुलायम सिंह ने कही थी ना, बच्चे गलती हो जाती हैं, तो उसके भी बच्चे पर लग गए थे, पीछे लग गए थे। आज नहीं, मतलब सुनिए, हम नहीं कही, उन्होंने बोला कि 100 काम कर रहे हैं तो एक गलती हो सकती है। बच्चे गलती में और इसमें गलती, इनके कहने में बहुत फर्क है। सुनिए ना, अगर किसी अधिकारी से गलती हो रही है, अगर किसी आप किससे हो गए, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप 100 काम कर रहे हो, आप 100% आप भी श्योर नहीं हो सकते कि मैंने 100 के 100 काम सही करें, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी जैसे ये भाई साहब भी कह रहे थे, ये भी इन्होंने भी बताया, जो जैसे बलात्कार होता है उसका आप ये देखें ना, जैसे बंगाल में अभी हुआ, 21 वकीलों की टीम जिसमें कपिल सिब्बल सबसे आगे थे, वो खड़े हो गए और वो उसको गलत बता रहे हैं कि भाई ये बलात्कार नहीं हुआ, ये बंदा साफ है। जो डायरेक्टर को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, कपिल सिब्बल की बेटी नहीं है ना, इसलिए नहीं, एक बात वो देखो, वो अलग चीज है, मैं वो बात अलग कर रहा हूँ। लेकिन हमारे देश में आप ये देखें, जितने भी इस टाइप के केस हैं, वहाँ मनु सिंह भी खड़े हो जाएंगे, कपिल सिब्बल खड़े हो जाएंगे, और दूसरे बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। और हमारे देश के जो जज हैं, मैं कोई उन पर वो नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक है, अपना जैसे भी निर्णय लेते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि वो उस चीज़ में दबाव में आ जाते हैं। जब एक सीनियर एडवोकेट, बहुत रिनोन्ड एडवोकेट सामने खड़ा हुआ दलील कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फैसले रुक जाते हैं और कई फैसले डिले हो जाते हैं। इस चक्कर आज 1 महीने के करीब होने को आ रहा है कलकत्ता का केस का। क्यों अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ आए दिन सिब्बल जी नई नई दलीलें दे देते हैं, टाइम खिंच रहा है। क्यों दलील देने के खड़े हुए हैं कपिल सिब्बल? क्या किसी भी लड़की के साथ, वो किसी की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके खिलाफ अगर उसके साथ अगर गलत हुआ है, क्यों कपिल सिब्बल जैसे आदमी वहाँ खड़े होते हैं? जवाब ले लेते हैं। देखिए, जनता उत्तर पूरे भारत की जनता इसके खिलाफ है। एक छोटा सा बच्चा जो समझदार होगा 18-19 साल का, या जो हमारे बुजुर्ग 70-80 साल के होंगे, वो इसके खिलाफ है।
घोर अपराध है ये, इसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। लेकिन मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ कि उस पर किसी गरीब आदमी का क्या रोल है? आप किसी का बुलडोजर चलाते हो किसी घर पे, उसमें पड़ोसी का सुनिए मेरी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश में आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं कि किसी 3 मुंडन भाई थे, उनके मुंडन जो भी तो गलत थे, वो उन पर जो भी केस हुआ, उनका मकान गिराने बुलडोजर गया। बगल में एक मजदूर आदमी जो दिहाड़ी करके अपना घर बना रखा था झुग्गियों में, उसका मकान गिरा दिया गया। तो क्या ये 100% सही हो गया? उस गरीब आदमी का मकान कैसे बनेगा? और सुन लीजिए, वहाँ की अभी कलकत्ता का जो है वो CBI के हैंडल कर दिया गया है। जब CBI, अगर वहाँ की सरकार, वहाँ की राज्य सरकार CBI को ना देती तब तो दिक्कत था ना। अब CBI उसको हैंडल कर रही है। और सुनिए, अगर यही सब हम दूसरे कोई प्रधानमंत्री होते तो आज राम रहीम को 21 बार पैरोल मिली है, 21 बार पैरोल मिली है। कैसे आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कटघरे में नहीं लगते? क्या? अरे देखिए, आप सुनिए, हाँ सुनिए, अरे वकील नहीं, अगर क्या इनको नहीं, ये मैं कहता हूँ किसी भी नेता को, सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। किसी भी नेता या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको भी ये सजा मिली है, तो अगर पैरोल मिल रही है 21 बार, वो भी चुनाव के समय, चुनाव आने पे आप पैरोल देते हो। जब आपका प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तब आपने पैरोल दे दी। अब हरियाणा में चुनाव होने तो आपने पैरोल दे दी। आप देश के मुखिया हो, देश के प्रधान हो, आप अगर किसी अपराधी को 21 बार पैरोल मिलती है तो आप लाल किला से कुछ बोल सकते हो, तो ये नहीं बोल सकते।